कृष्ण राधे राधे। श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में 127वां अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत अनिरुद्ध का नागपाश से छुटकारा और उनके द्वारा श्री कृष्ण आदि की वंदना, नारद जी के कहने से उनका वीर विवाह, उषा की विदाई, सबका द्वारका को प्रस्थान, मार्ग में श्री कृष्ण जी द्वारा वरुण देवता पर विजय, वरुण द्वारा श्री कृष्ण जी की स्तुति और पूजा, श्री कृष्ण के आगमन से द्वारका वासियों का हर्ष, भगवान के आदेश से पूर्ववासियों द्वारा देवताओं की वंदना, इंद्र द्वारा श्री कृष्ण की प्रशंसा और सब देवताओं तथा ऋषियों आदि का अपने अपने स्थान को जाना। जय श्री कृष्ण राधे राधे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बहुत से वर पाकर बाणासुर का मन प्रसन्न हो गया। वह महाकाल तत्व को प्राप्त हो भगवान शिव के साथ चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से बारंबार पूछा, भगवान अनिरुद्ध कहाँ नागपाश में बंधे हुए हैं? मैं इसे ठीक सुनना चाहता हूँ। मेरा हृदय स्नेह से आकुल हो रहा है। वीर अनिरुद्ध का अपहरण होने से सारी द्वारकापुरी क्षुब्ध हो उठी। अतः हम लोग शीघ्र उन्हें बंधन से छुड़ाएंगे, जिसके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है। अनिरुद्ध का शत्रु नष्ट हो गया। अनिरुद्ध का शत्रु नष्ट हो गया। अब हम उन्हें देखना और उनसे मिलना चाहते। उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान नारद जहाँ अनिरुद्ध हैं, वह स्थान आपको विदित है। श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, माधव कुमार अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर में नागपाश में बंधे हुए हैं। इसी बीच चित्रलेखा शीघ्रतापूर्वक वहां उपस्थित हुई और बोली, देव, जिसने भगवान शंकर को ही सर्वोपरि मानकर उनकी आराधना की, उस दैत्यराज महात्मा बाणासुर का अंतःपुर यही है। आप इसमें सुखपूर्वक प्रवेश कीजिए। जय श्री कृष्ण राधे राधे। तब बलराम जी, गरुड़, श्री कृष्ण जी, प्रद्युम्न और नारद जी, ये सब लोग अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त करने के लिए बाणासुर के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। फिर तो गरुड़ को देखते ही अनिरुद्ध के शरीर में जो बाण रूपी महासर्प उनके सारे अंगों को आवेशित करके स्थित थे, वे सब सहसा उनके देह से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े और साधारण बाणों के रूप में परिणत हो गए। श्री कृष्ण का दर्शन और स्पर्श पाकर महायशस्वी अनिरुद्ध मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और खड़े हो हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। अनिरुद्ध ने कहा, देवाधिदेव केशव, आप सदा ही युद्ध में विजयी हैं। प्रभु, आपके सामने साक्षात इंद्र भी ठहर नहीं सकते। तदंतर महामनस्वी अनिरुद्ध ने बड़े हर्ष के साथ महान बलशाली यशस्वी बलभद्र देव को प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर महात्मा माधव तथा महापराक्रमी पक्षी प्रवर गरुड़ जी का पृथक अभिवादन करके उन्होंने अपने पिता विचित्र वाणधारी सर्व समर्थ मकर ध्वज प्रद्युम्न के साथ जाकर उन्हें भी प्रणाम किया। तत्पश्चात उस भवन में रहने वाली सखिया सहित उषा ने आकर अत्यंत बलशाली बलराम परम दुर्जय वासुदेव और अप्रमेय गतिशील गरुड़ जी को प्रणाम करके पुष्प बाणधारी प्रद्युम्न जी को भी लज्जापूर्वक नमस्कार किया। तब इंद्र के कहने से परम तेजस्वी नारद जी पुनः भगवान श्री कृष्ण के समीप हंसते हुए आए। वे शत्रुसूदन गोविंद देव को बधाई देते हुए बोले, गोविंद, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप अनिरुद्ध से मिलकर अभ्युदय को प्राप्त हुए हैं। तब अनिरुद्ध सहित वे सब लोग नारद जी के चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए। तब देवर्षि ने आशीर्वाद से उन सब के अभ्युदय की कामना करके श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु, आप यहाँ अनिरुद्ध का हीर नामक विवाह कीजिए। मुझे जम्बूल मालिका देखने और सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा हो रही है। अब इसमें वीर विवाह का है, तो बल पराक्रम द्वारा जीती गई कन्या का विवाह वीर विवाह कहलाता है। नारद जी का यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, भगवान शीघ्र ही अनिरुद्ध और उषा का विवाह कीजिए, विलंब ना हो। तात इसी बीच में वैवाहिक सामग्री का संग्रह करके मंत्री कुंभांड उपस्थित हुए और श्री कृष्ण जी को नमस्कार करके बोले,
कुंभांड ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप मुझे अभय प्रदान करें। देवेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रसन्न होइए। आपके सामने ये मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी ने कुंभांड के विषय में सब कुछ सुन चुके थे। उनकी उस बात का स्मरण करके वे महात्मा कुंभांड को अभय देते हुए बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मंत्री प्रवर कुंभांड, तुमने जो सत्कर्म किया है उसे मैं जानता हूँ। अब तुम ही यहाँ के राष्ट्रपति बनो और अपने बंधु बांधवों सहित यहाँ परम सुखी तथा संतुष्ट रहो। मैंने तुम्हें यह राज अर्पित कर दिया, अब तुम मेरा आश्रय लेकर चिरंजीवी बने रहो। इस प्रकार महात्मा कुंभांड को राज्य देकर श्री कृष्ण जी ने वहाँ अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न किया। उस समय भगवान अग्निदेव वहाँ स्वयं उपस्थित हुए। अनिरुद्ध का वह विवाह शुभ नक्षत्र में संपन्न हुआ। उसमें मांगलिक कृत्य करने के लिए अप्सराएं उपस्थित हुई। वहाँ अपनी पत्नी के साथ अनिरुद्ध ने स्नान करके अलंकार धारण किया। तत्पश्चात मंगल सूचक स्निग्ध वचनों द्वारा गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं उस विवाह की शोभा बढ़ाती हुई नाचने लगी। तदंतर अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न कराकर समस्त देवताओं से घिरे हुए परम बुद्धिमान शत्रुसूदन एवं पर पुरंजय भगवान श्री कृष्ण ने देव वंदित वरदायक रुद्रदेव की आज्ञा से वहाँ से द्वारका का जाने का विचार किया। शत्रुसूदन श्री कृष्ण को द्वारका जाने के लिए उद्यत जान कुंभांड ने हाथ जोड़कर उन मधुसूदन से कहा, माधव बाणासुर के गोय वरुण के हाथ में है, जिनके थनों से अमृत के समान गुणकारक दूध बहता रहता है। उस दूध को पीकर मनुष्य अत्यंत बलशाली और दुर्जय हो जाता है। कुंभांड के ऐसा कहने पर भगवान श्री हरि को उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जाने का विचार एवं दृढ़ निश्चय कर लिया। तदंतर श्री कृष्ण को बधाई देकर ब्रह्मलोकवासियों से घिरे हुए भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए। मरुदगणों के साथ इंद्र द्वारकापुरी की ओर चल दिए। जिस ओर श्री कृष्ण जी जा रहे थे उधर ही उधर सब लोग उनकी विजय चाहते हुए यात्रा करने लगे। साक्षात पार्वती देवी जी ने उसको उषा को विदा किया। सखियों से घिरी हुई उषा मयूर चुते हुए रथ से द्वारका की ओर चली। तत्पश्चात बलवत श्री कृष्ण महाबली प्रद्युम्न और पराक्रमी जय श्री कृष्ण राधे राधे और पराक्रमी अनिरुद्ध ये चारों गरुण पर आरूढ़ हुए। गरुण जी पे आरूढ़ हुए। पक्षियों में श्रेष्ठ तेजस्वी गरुण वृक्ष गणों को खाड़ते हुए और पृथ्वी को कंपित करते हुए वहाँ से प्रस्थित हुए। गरुण के प्रस्थान करने पर संपूर्ण दिशाएं व्याकुल हो गई। आकाश धूल से आच्छन्न सा हो गया और सूर्यदेव की किरणें मंद पड़ गईं। तत्पश्चात वे सभी पुरुष वीर अपने विशाल मार्ग पर बढ़ने लगे। वे सब महाबली बाणासुर को परास्त करके गरुड़ पर आरूढ़ हो द्वारिका की ओर जा रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे सब लोग पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय उन महात्माओं ने अनेक प्रकार के रूप रंग वाली सहस्रों दिव्य गायों को देखा, जो दिव्य दूध प्रदान करने वाली थी। वे सब की सब समुद्र तटवर्ती वन विचर रही थी। कुंभांड के वचनों का स्मरण करके तत्काल उन गौओं के स्वरूप को पहचान कर प्रहार करने वाले श्रेष्ठ तथा तात्विक अर्थ नीति में विशारद भगवान श्री कृष्ण बाणासुर की उन गौओं को देखा और मन ही मन उन्हें ले जाने का विचार किया। फिर संपूर्ण जगत के आदि कारण वे अविनाशी प्रभु गरुड़ पर बैठे बैठे ही बोले। श्री कृष्ण जी ने कहा, विनीतानंदन, जहाँ बाणासुर की गौएं हैं वहीं चलो। कहते हैं उन गायों का दूध पीकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। सत्यभामा ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए बाणासुर की गाय ले आइएगा, जिनका दूध पीकर वे महान असुर कभी बूढ़े नहीं होते हैं तथा बूढ़े प्राणी भी वृद्धावस्था को त्याग कर अजर हो जाते हैं। नाथ, आपका कल्याण हो। यदि धर्म का लोप न हो तो उन गौओं को ले आइएगा, अथवा यदि कार्य में बाधा पड़ती हो तो उन गौओं की और ध्यान न दीजिएगा। इस प्रकार सत्यभामा ने मुझसे कहा था कि वे बाणासुर की गौएं ही हैं, इन्हें मैंने पहचान लिया है। जय श्री कृष्ण राधे राधे। गरुण जी बोले, प्रभु ये तो वे गौएं दिखाई दे रही हैं, परंतु मुझे देखकर सहसा सब की सब समुद्र में समाई जा रही हैं। अतः यहाँ जो कार्य करना उचित हो वह कीजिए। ऐसा कहकर गरुड़ ने अपने पंखों की हवा से सहसा समुद्र को विशुद्ध करते हुए वरुण के निवास स्थान में प्रवेश किया। गरुड़ को वेगपूर्वक वर्णाल में आया हुआ देख वरुण के समस्त सैनिक गण तत्काल विभ्रांत एवं विचलित हो उठे। तत्पश्चात वरुण की अत्यंत दुर्जय सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो भगवान श्री कृष्ण के सामने चढ़ाई। उस समय वरुण के उन सैनिकों के साथ गरुड़ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में आक्रमण करने वाले उन सहस्त्रों वरुण सैनिकों की उस अजय सेना
को महात्मा केशव ने मार गिराया। तब वे भागे हुए सैनिक उस वर्णालय में ही जा घुसे। इसके बाद वरुण के 66,000 रथी सैनिक चमकीले अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो रण क्षेत्र में आकर युद्ध करने लगे। बलदेव जी, श्री कृष्ण जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गरुड़, इन सभी बलवान सूरवीरों ने नाना प्रकार के तीखे बाण समूह का वरुण की उस रथ सेना को सब ओर से मार भगाया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा अपनी सेना को भगाई गई देख वरुण देवता अत्यंत कुपित हो उठे। वो घर से निकलकर उस स्थान पर आए जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। उस समय बहुत से ऋषि, देवता, गंधर्व तथा अप्सराओं के समुदाय अनेक प्रकार से उनकी स्तुति कर रहे थे। इस रूप में वरुण देव का वहाँ दर्शन हुआ। उनके मस्तक पर सुंदर श्वेत छत्र तना हुआ था जिससे जल की बूंदें झर रही थी। वे एक श्रेष्ठ धनुष हाथ में लेकर खड़े थे। जल के स्वामी वरुण अत्यंत क्रोध में भरकर अपने पुत्रों, पोत्रों तथा सैनिकों के साथ आकर अपने विशाल धनुष को फैलाए हुए इस तरह खड़े थे मानो युद्ध के लिए ललकार रहे हों। वरुण ने पहले तो शंख बजाया, फिर क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर उसी तरह धावा किया जैसे रुद्रदेव ने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया हो। उन्होंने कुपित हो अपने बाणों के जाल से श्री कृष्ण को ढक लिया। तब महाबली जनार्दन ने पंचजन शंख बजाकर अपने बाण समूहों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। रणभूमि में उन निर्मल बाण समूहों से पीड़ित होने पर भी मुस्कुराते हुए वरुण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। तब घोर वैष्णवास्त्र को अभिमंत्रित करके युद्ध स्थल में बुद्धिमान वरुण के सामने खड़े हुए भगवान वासुदेव जी उनसे इस प्रकार बोले, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वरुण देव, मैंने तुम्हारे वध के लिए शत्रुओं का संहार करने वाले इस महाघोर वैष्णवास्त्र को उठा रखा है। अब तुम स्थिरता पूर्वक खड़े रहो। यह सुनकर महाबली वरुण देव वैष्णवास्त्र का सामना करने के लिए उद्धत हो उसे वर्णास्त्र से संयुक्त करके जोर जोर से गर्जना करने लगे। वरुण के अस्त्र में राशि राशि जल व्याप्त हो तत्काल प्रकट होने लगा। युद्ध विजयी वरुण उसी से वैष्णवास्त्र को बुझा देने के लिए उद्धत थे, परंतु वरुणास्त्र के द्वारा फेंकी गई जलधाराएं जब जब वैष्णवास्त्रों पर पड़ती थी तब तब अग्नि के समान प्रज्वलित होती थी और उनके द्वारा वह वरुण के सैनिक ही दग्ध होने लगते थे। इस प्रकार महान शक्तिशाली वैष्णवास्त्र के प्रज्वलित होने पर वरुण के सैनिक पुनः भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। अपनी उस सेना को जलती हुई देख वरुण ने श्री कृष्ण से कहा, महाभाग, आप अपने उस पूर्व प्रकृति का स्मरण कीजिए जो व्यक्त स्वरूप है। तमोगुण का नाश कीजिए। आप तमोगुण का नाश कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वयं तमोगुण से क्यों मोहित हो रहे हैं? योगीश्वर महामते, आप सदा ही सत्व गुण में स्थित रहे अथवा पंचभूतों के आश्रित रहने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 दोषों तथा अहंकार को त्याग दीजिए। आपकी जो वैष्णवी मूर्ति है उससे मैं ज्येष्ठ हूँ। ज्येष्ठ होने के नाते आपके आदर का पात्र हूँ, तो भी आप क्यों दग्ध करना चाहते हैं? योद्धाओं में श्री कृष्ण आग पर अपना पराक्रम प्रकट नहीं करती, अतः क्रोध को त्याग दीजिए। आप पर मेरी प्रवृत्ति नहीं चलेगी, क्योंकि आप जगत के आदि कारण हैं। पूर्व काल में आपने जिस प्रकृति माया की सृष्टि की थी वह मैं तत्व आदि विकारों के रूप में परिणित होने वाली है। इसलिए परिणाम धर्मिणी वह आपसे पूर्व धर्म जन भाव का आश्रय लेकर अर्थात आपसे ही उत्पन्न होकर जगत के कारण रूप से विद्यमान है। उक्त प्रकृति के द्वारा आपने ही पहले इस अग्नि, वैष्णव एवं सौम्य अस्त्र की सृष्टि की है और आपसे ही इस संपूर्ण जगत की रचना हुई है। वे जगत सृष्टा परमात्मा होकर आप मेरे प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? आप मेरे प्रति कैसा बर्ताव करते हैं? महादुते, आप अजय सनातन देवता स्वयं भूत वावन हैं अक्षर और क्षर तथा भाव और अभाव आप ही के स्वरूप है। निष्पाप श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके द्वारा संरक्षण पाने के योग हूँ। आपको नमस्कार है। आप समस्त लोकों के आदिकर्ता हैं। आप ही इस दृश्य जगत का विस्तार किया है। आपने ही इस दृश्य जगत का विस्तार किया है। महादेव जैसे बालक खिलौने से खेलता है उसी प्रकार आप इस जगत के द्वारा क्रीड़ा करते हैं। आप ही इस जगत की प्रकृति अर्थात कारण है। ना तो मैं आपसे द्वेष रखता हूँ और ना आप दोषारोपण ही करता हूँ और न आप पर दोषारोपण ही करता हूँ। महातेजस्वी पुरुषोत्तम, अहंकार आदि विकारों में जो प्रकृति लोभ, द्वेष
द्वेष आदि रूप पूर्व वासना है, उसके विकारों, चोरी, हिंसा आदि दोषों की शांति के लिए आप दुष्टों का दमन आदि कार्य करते हैं। अनग अथवा विक्रोध आदि विकारों दुष्टों के विकार विनाश के लिए ही होते हैं, आपको विकृत करने के लिए नहीं। आप सदा उन अर्थवेत्ता मूढ़ पुरुषों का ही विनाश किया करते हैं, सत्पुरुषों का नहीं। यह जगत सब प्राकृत दोषों तथा तमोगुण से ग्रस्त होकर अपना विवेक खो बैठता है अथवा रजोगुण से संपन्न होकर संग्रह परिग्रह में व्याग्र हो जाता है, तब उस पर मोह छा जाता है। आप स्वयं प्रजापति के समान कार और करण के ज्ञाता, सर्वज्ञ तथा ऐश्वर्य विधि का आश्रय लेकर स्थित हैं, फिर भी हम सब लोगों को मोह में क्यों डाल रहे हैं। वरुण देव के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत के आश्रय, हार्दिक भाव के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठा एवं धीर स्वभाव वाले भगवान श्री कृष्ण मन ही मन उन पर प्रसन्न हुए। उनको पूर्वोक्त बात सुनकर वे हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जी ने कहा, भगवान भयानक पराक्रमी वीर, तुम इस विवाद की शांति के लिए गोए मुझे दे दो। श्री कृष्ण की के ऐसी बात कहने पर बातचीत करने से कुशल वरुण देव पुनः इस प्रकार बोले, मधुसूदन, पहले मेरी बात सुन लीजिए। वरुण ने कहा, देव, मैंने पूर्व काल में बाणासुर के साथ एक प्रतिज्ञा की है। वह प्रतिज्ञा करके उसके विपरीत आचरण द्वारा मैं निष्फल कैसे कर सकता हूँ। प्रतिज्ञा तोड़ने वाला कैसा होता है, इन सब बातों को आप ही सबसे अधिक जानते हैं। प्रतिज्ञा तोड़ने से चरित्र कलंकित होता है और साधु पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते। मधुसूदन, धर्मात्मा पुरुष प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य को सदा के लिए त्याग देते हैं। वह पापी उत्तम लोगों को नहीं पाता है। मधुसूदन, प्रसन्न होइए, मेरे धर्म का लोप न हो। माधव, मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से संयुक्त न कीजिए। वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले गोविंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं जीते जी इन गायों को नहीं दूंगा। आप मेरा वध करके इन्हें ले जाइए। पूर्व काल में मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मधुसूदन महाबाहु, यह मैंने अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुरेश्वर, यह सर्वदा सत्य ही है, मिथ्या नहीं है। महाबाहु मधुसूदन, यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो आप मेरी रक्षा कीजिए, अथवा गायों के लिए ही आग्रह हो तो मुझे मारकर इन्हें ले जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वरुण देव के ऐसा कहने पर यदुवंश की वृद्धि करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा को अभेद मानकर गायों के लिए विवाद त्याग दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। व्यवहार कुशल श्री कृष्ण जी उस समय हंसकर बोले, यदि आपने बाणासुर के साथ ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है तो अब आप इस कलह से मुक्त हैं। फिर वे विनय युक्त मधुर वचनों तथा तात्विक अर्थ से युक्त मीठी बातों द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले, प्रभु वरुण देव, मैं आपके प्रति दुर्व्यवहार कैसे करूँगा। वरुण देव, जाइए, अब आप मुक्त हैं। सत्य प्रत्येक होने के साथ ही हमारे संबंधी हैं। आपका जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका प्रिय करने के लिए मैंने बाणासुर की गायों को छोड़ दिया है, गौओं को छोड़ दिया है, इसमें संशय नहीं है। तदंतर बाधों की ध्वनि और डंकों की बड़ी भारी आवाज़ के साथ वरुण देव ने अर्घ देकर श्री कृष्ण जी का पूजन किया। यदुनंदन श्री कृष्ण जी ने वरुण से अर्घ लेकर उनकी पूजा स्वीकार की। तत्पश्चात वरुण देव ने सकुशल पुरुष की भांति एकाग्रचित्त हो बलभद्र देव जी का पूजन किया। फिर प्रतापी सुरनंदन श्री कृष्ण वरुण देव जी को अभयदान देकर सचिवपति इंद्र के साथ द्वारिका को प्रस्थान हुए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वहाँ संपूर्ण भूतों के आदि कारण अविनाशी भूतनाथ श्री कृष्ण के पीछे पीछे देवता, मरुगण, साधगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा तथा किन्नर भी आकाश मार्ग से चल रहे हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन कुमार, यक्ष, राक्षस, विद्याधर तथा जो अन्य सिद्ध चारण थे वे सब यश और विजय के साथ यात्रा करते हुए श्री कृष्ण जी का अनुसरण कर रहे थे। महाभाग नारद जी द्वारिका को ही प्रस्थान कर रहे थे। वे श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर पर विजय और वरुण के प्रिय कार्य का संपादन देखकर बहुत संतुष्ट थे। तदंतर चक्र और गदा धारण करने वाले मधुसूदन ने द्वारमालाओं से अलंकृत तथा कैलाश शिखर के समान कांतिमान प्रसादों और सुंदर कंदराओं से सुशोभित द्वारिकापुरी को दूर से देखकर पांचजन्य ने शंख का गंभीर घोष किया। इस प्रकार भगवान वासुदेव ने द्वारका वासियों को अपने आगमन की सूचना प्रदान की। पीछे पीछे
आने वाले देवताओं के विमानों का गंभीर घोष और 5 जनसंख्या की ध्वनि सुनकर सारी द्वारकापुरी अनुपम प्रसन्नता से फूल उठी। नगर निवासियों ने द्वारकापुरी के सभी द्वारों पर जल से भरे हुए कलश रखे, खील बिखरे तथा बड़े विस्तार के साथ अनेक प्रकार की सजावटें की। यह सब करके उन्होंने संपूर्ण नगरी को अभिनव शोभा से संपन्न कर दिया। गलियां और सड़कें खूब झाड़ बुहार कर स्वच्छ एवं सुसज्जित कर दी गई। सारी पुरी की शोभा बढ़ा दी गई तथा उसे अनेक प्रकार के रत्नों से सजा दिया गया। ब्राह्मण तथा कुलाचार के ज्ञाता पुरोहित आदि अधर लेकर नाना प्रकार से जय जयकार करते हुए नीली अंजन राशि के समान श्याम सुंदर माधव की जो गरुड़ पर विराजमान थे पूजा करने लगे। उस समय उसने उत्कृष्ट शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी वर्णों के लोग महाबली अनंत बलराम एवं केसी हंता श्री कृष्ण की क्रमशः पूजा करने लगे। श्रेष्ठ आदि व्यापारियों ने भी उनका पूजन किया। उस अवसर पर द्वारिका के उपवन में ठहरे हुए कमल एवं श्री कृष्ण के ऋषि देवता गंधर्व और चारण आदि सब ओर से स्तुति कर रहे थे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों ने उस आश्चर्य को अपनी आंखों में देखा तथा बाणासुर को जीतकर लौटे हुए महान देवता महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी को देखकर उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ था। यादव महारथी महाभाग श्री कृष्ण के लौट आने पर द्वारकावासियों के मुख से उस समय नाना प्रकार की बातें निकलने लगी। ये गरुड़ बहुत दूर के मार्ग पर जाकर शीघ्र ही लौट आए, हम धन हैं और भगवान के द्वारा अनुग्रहित है, जिनके रक्षक और पालक लंबी भुजा वाले जगत पिता महाबाहु श्री कृष्ण जी हैं। गरुड़ पर आरूढ़ अत्यंत दुर्जय बाणासुर जीत कर ये कमलनयन श्री कृष्ण हमारे मन को आह्लादित करते हुए से यहाँ आ पहुँचे। जब द्वारकावासी इस प्रकार की बातें कह रहे थे उस समय वे महारथी देवगण भगवान श्री कृष्ण के भवन में प्रवेश हुए। वहाँ पहुँचने पर बलराम श्री कृष्ण प्रद्युम्न रुद्री तत्काल गरुड़ से उतरकर अपने अपने घरों में गए। तदंतर देवताओं के विमान से जो आकाश में विचरते थे उस समय वहाँ स्थिर दिखाई देने लगे। उन सबके स्वरूप नाना प्रकार के थे। हंस, वृषभ, मृग, हाथी, घोड़े, सारस और मोर आदि से युक्त वे सहस्रों तेजस्वी विमान वहाँ दृष्टिगोचर हो रहे थे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी ने सहस्रों की संख्या में उपस्थित हुए प्रद्युम्न जी आदि समस्त यादव कुमारों से स्निग्ध एवं मधुर वाणी से कहा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बच्चों में ये रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विन कुमार, साध्यगण तथा अन्य देवता यहाँ पधारे हैं। तुम लोग क्रमशः इन सबकी वंदना कीजिए, वंदना करो। देवताओं को भय देने वाले सहस्र नेत्रधारी महाभाग इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ अपने सेवक गणों के साथ पधारे हैं। तुम एक साथ होकर इनकी भी वंदना करो। ये महाभाग सप्त ऋषि भृगु और बृहस्पति जी के पास खड़े हैं। जय हो सप्त ऋषि बृहस्पति जी की जय हो। अन्य महात्मा ऋषि भी पधारे हो, सभी की जय हो। तुम लोग क्रमशः इन सबकी वंदना करो। ये समस्त चक्रधारी लोकपाल खड़े हैं, इन सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम हो। सागर, सरोवर, दिशाएं और विदिशाएं ये सब मेरा प्रिय करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तुम लोग क्रमशः इनकी वंदना करो, सभी को बार बार प्रणाम है। वासुकी आदि महाबली नाग तथा गोहे मेरा प्रिय करने के लिए आए हैं। तुम लोग इन क्रमशः इन्हें प्रणाम करो, सभी को प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। नक्षत्रों सहित ग्रह, तारे, यक्ष, राक्षस और किन्नर ये सभी मेरा प्रिय करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम लोग क्रमशः इनकी वंदना करो। हम सब इन सभी की वंदना करते हैं। भगवान वसुदेव का यह कथन सुनकर वे समस्त यादव कुमार क्रमशः सभी देवताओं और महादेवताओं को प्रणाम करके खड़े हो गए। हम सभी देवता महादेवताओं को प्रणाम करते हैं। समस्त देवताओं को वहाँ उपस्थित एक पूर्ववासियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे पूजा की सामग्री लेकर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूजा की सामग्री को लेकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ आए। उस समय उनके मुख से निम्नलिखित बातें निकल रही थी। अहो भगवान वासुदेव का आश्रय लेने से हमें महान आश्चर्य की वस्तु देखने को मिल रही है। तदंतर समस्त देवताओं की पूजा करते हुए पूर्ववासी वहाँ सब और चंदन के चूड़ों सुगंधित पुष्प बिखेरने लगे। उन्होंने खील चढ़ाए, बारंबार प्रणाम किए, धूप दीप आदि निवेदन किए, भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि की और अहिंसा आदि यमों का पालन किया। इस प्रकार समस्त द्वारिकावासियों ने देवताओं की पूजा की। इसके बाद देवता इंद्राज ने राजा उग्रसेन, भगवान वसुदेव, यदुनंदन शाम, सात्विकी, उल्मुख, महाबली विपृथु, महाभाग अक्रूर तथा निषट
इन सबको हृदय से लगाकर मस्तक छूंगा। फिर उन महाभाग इंद्र ने सारी यदु मंडली के समक्ष अपने इंद्र की स्तुति करते हुए केसी हंता भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए उनके विषय में वहाँ इस प्रकार उत्कृष्ट बात कही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये श्री कृष्ण समस्त सातवत वंशी यादवों में सर्वश्रेष्ठ सातवत है। इन्होंने रणभूमियों में अपने यश और प्रसाद के द्वारा यदुनंदन अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कराकर महादेव जी तथा महामाना कार्तिकेय के देखते देखते संग्राम में बाणासुर को परास्त करके पुनः द्वारका में पदार्पण किया है। सहस्र भुजाओं से युक्त बाणासुर के लिए इन्होंने 2 ही परम भुजाएं शेष छोड़ दी हैं और उसे द्विबाहु के पद पर प्रतिष्ठित करके ये श्री हरि अपनी पुरी में पधारे हैं, जिसके लिए मनुष्यों में महात्मा श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। वह कार्य भी अब पूरा हो गया है। इन्होंने इन देवताओं के सारे शोक नष्ट कर दिए। यादवों अमधुर मधुपान करते और निरंतर मनोवांछित विषयों का ही सुख भोगते हुए तुम लोगों का समय बड़ी प्रसन्नता के साथ बीतेगा। हम सब देवता इन महात्मा श्री कृष्ण की भुजाओं का आश्रय लेने से सर्वदा शौकीन हो गए हैं। अब हम सभी सुखपूर्वक स्वर्गलोक में रमण करेंगे। इस प्रकार दानवों विनाशक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए भगवान इंद्र ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात विश्ववंदित श्री कृष्ण जी को पुनः हृदय से लगाकर इंद्र देवताओं और मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। महात्मा ऋषि विषय सूचक आशीर्वादों से महाबली श्री कृष्ण का अभिनंदन करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इसी तरह यक्ष, राक्षस और किन्नर भी अपने अपने स्थान को लौट गए। देवराज इंद्र के स्वर्गलोक को चले जाने पर महाबली महाभाग पद्मनाभ श्री कृष्ण समस्त यादवों का कुशल मंगल पूछा। तदंतर सहस्त्रों पूर्ववासी किलकारियां भरते और आश्चर्य प्रकट करते हुए श्री कृष्ण जी के मुख चंद्रिका का दर्शन करने के लिए आने जाने लगे। निष्पाप श्री कृष्ण उनकी उस प्रेम भक्ति से सदा प्रसन्न रहते थे। द्वारिका में आकर उत्तम लक्ष्मी से संयुक्त हुए भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार के संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। जय श्री कृष्ण सहित महालक्ष्मी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का द्वारिका में पुनरागमन विषयक 127वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हे श्री कृष्ण भगवान, हे राधा रानी मैया, हे सभी ने हम सब आपकी शरण में हैं। सभी श्रोता और पढ़ने वाले पढ़ाने वाले दूर तक इस हरिवंश पुराण को पहुँचाने वाले ऐसे सभी परिवार सहित हम सब आपकी शरण में हैं। प्रभु हम सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में 128वां अध्याय, जिसके अंतर्गत द्वारका में उत्सव, उषा का अंतापुर में प्रवेश और सत्कार, श्री कृष्ण जी और विष्णु पर्व की महिमा तथा पर्व का उपसंहार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर महाबाहु महातेजस्वी उग्रसेन ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यदि कुल नंदन सुनिए, महामते जब अनिरुद्ध कुशल पूर्वक द्वारका लौट आए और उन्होंने देख लिया, ऐसी दशा में उनके लिए कोई महान उत्सव रचाया जाए, ऐसा मेरा विचार है। महाभागा उषा भी सखियों से सेवित हो उनसे घिरी रहती थी और अनिरुद्ध से मिलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक समय बिताती हैं।
उषा की सखियों के समुदाय में जो कुंभकर्ण की पुत्री रामा है उसको अंतःपुर में प्रवेश कराया जाए और महाभागा विदर्भ नंदिनी रुक्मणी माता की जय हो पुनः अपनी पुत्रवधि के रूप में उसका अभिवादन करें। कुंभकर्ण की शुभ लक्षणा कन्या रामा साम को विवाह दी जाए और शेष कन्याएं भी क्रमशः नयन कुमारों को सौंप दी जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उग्रसेन के ऐसा कहने पर अनिरुद्ध और श्री धनवा के भवन में उस शुभ उत्सव का आरंभ हुआ। वहाँ नगर की नारियां मत होकर बाजे बजाने लगी, कुछ अप्सराएं नृत्य करने लगी और दूसरी गीत गाने लगी। कुछ स्त्रियां वहाँ आनंद विनोद में मग्न थी, कुछ आपस में बातें कर रही थी तथा बहुत सी स्त्रियां नाना प्रकार के वस्त्र धारण किए इधर उधर भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थी। कितनी ही स्त्रियां यौवन मद के वशभूत हो स्वयं ही परस्पर करती और कितनी ही धूत क्रीड़ा में लगी हुई थी। उन सबके नेत हर्ष से खिल उठे थे। जब पहल उषा का रथ द्वार पर आया उस समय भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, देवी रुद्रपत्नी पार्वती देवी ने सखियों से घिरी हुई उषा को मय रूप रथ पर चढ़ाकर यहाँ भेजा है। जय हो माता पार्वती जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। तुम इसे ग्रहण करो। उत्तम कुल की दृष्टि से यह हमारे लिए स्मरणीय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे लिए स्मरणीय है। इस श्रेष्ठ एवं सुंदरी कन्या का नाम उषा है। यह बाणासुर की पुत्री और तुम्हारी बहू है। तुम इस भामिनी को सादर ग्रहण करो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तब अंतःपुर के स्त्रियों ने मंगलाचार पूर्वक उस सुंदरी बहू को ग्रहण किया और उसे अनिरुद्ध के महल में पहुंचाया। देवकी, रोहिणी, रुक्मणी और शुभांगी आदि स्त्रियां अनिरुद्ध को देखकर स्नेह और हर्ष से विह्वल रोने लगी। रेवती और रुक्मणी ने अनिरुद्ध को उनके श्रेष्ठ भवन में पहुंचाया और प्रद्युम्न पत्नी शुभांगी से कहा, बहू आज तुम अपने पुत्र अनिरुद्ध को देखकर अभुदयशालिनी हुई हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर सुंदर मुख वाली वे सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि के साथ कुलाचार का संपादन करने लगी और उषा घर के भीतर विराजमान हुई। सुमुखी उषा अट्टालिका में वृष्णि पुंगव अनिरुद्ध के साथ रहकर अपने योग समस्त उपभोगों के द्वारा आनंद पूर्वक समय बिताने लगी। सुंदर कटि प्रदेश वाली अप्सरा रूप धारणी चित्रलेखा उषा तथा अन्य सखियों से विदा ले स्वर्गलोक को चली गई। उन सब सखियों के चले जाने पर असुर सुंदरी उषा को सबसे पहले मायावती ने निमंत्रित किया और वह उसे अपने घर में ले गई। प्रद्युम्न पत्नी सुमध्यमा मायावती ने उस सुंदरी पुत्र वधू को देखकर अन्न पान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। तदंतर यदुकुल की सभी स्त्रियों ने अपने कुलाचार पर दृष्टि रखकर क्रमशः बहु उषा को बुलाया और शो धर्म का पालन किया। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुकुल धुरंधर जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में जिस प्रकार बाणासुर को जीत और जीवित छोड़ दिया, यह सब प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। तदंतर यादवों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में सुखपूर्वक रहने लगे। वे परमानंद से संपन्न हो समस्त भूमंडल का अनुशासन करते थे। पृथ्वीनाथ इस प्रकार ये भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर यदुकुल शिरोमणि वासुदेव के नाम से विख्यात हुए थे। इन्हीं सब कारणों से श्रीमान भगवान विष्णु वंश के अंतर्गत वसुदेव कुल में देवी के गर्भ से प्रकट हुए थे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया था, जन्मेजय नारद जी के प्रश्न का उत्तर मिल जाने से जब वह प्रश्न निवृत्त हो गया उस समय मैंने उसके विषय में संक्षेप से जो कुछ कहा था वे सारी बातें तुम पहले विस्तार पूर्वक सुन चुके हो। भगवान विष्णु के मथुरा में होने वाले अवतार के विषय में तुम्हें महान संदेह था। उसके समाधान के लिए मैंने वासुदेव के स्वरूप का एवं वासुदेव ही सबकी परम गति आश्रय हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस सिद्धांत का भलीभांति प्रतिपादन कर दिया। श्री कृष्ण के सिवा दूसरी कोई आश्चर्य की वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण ही आश्चर्य के अधिष्ठान या समुद्र हैं। समस्त आश्चर्यमय वस्तुओं में ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है जो भगवान विष्णु के अंश से शून्य हो। जय हो
विष्णु भगवान महालक्ष्मी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्री कृष्ण धन्य, यही धन्यों को धन बनाने वाले और धन्य भावन है। देवताओं तथा देवतियों में इन भगवान अच्युत से बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। ये ही आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन कुमार, मरुदगण, आकाश, भूमि, दिशा, जल और तेज हैं। ये ही धाता, विधाता और नित्य संहारता है। सत्य, धर्म, तपस्या तथा पितामह ब्रह्मा भी ये ही हैं। ये नागों में अनंत और रुद्रों में शंकर माने गए हैं। यह समस्त चराचर जगत इन नारायण देव से ही प्रकट हुआ है। इन जनार्दन से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। भारत देवेश्वर श्री कृष्ण में ही संपूर्ण जगत विद्यमान है। तुम उन्हें नमस्कार करो। ये सनातन पुरुष श्री कृष्ण ही सदा संपूर्ण देवताओं के लिए पूजनीय। इस प्रकार मैंने तुमसे बाणासुर के युद्ध और केशव के महात्म का वर्णन किया है। तुम इसके श्रवण मात्र से अनुपम वंश प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। जो लोग बाणासुर के इस परम उत्तम युद्ध प्रसंग और केशव के महात्म को अपने मन में धारण करेंगे, उनके पास अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। तात जन्मेजय, इस यज्ञ की समाप्ति पर तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने भगवान विष्णु की इस संपूर्ण लीला का वर्णन किया है। नरेश्वर, जो इस संपूर्ण आश्रमय पर्व को धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर एकाग्रचित्त हो इसका कीर्तन करता है, उसके लिए यह लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। इस प्रसंग का अपने अधिकार के अनुसार पाठ या श्रवण करने से ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता होता है। क्षत्रियों को युद्ध में विजय प्राप्त होती है। वैश्य धन से संपन्न होता है और शूद्र अपनी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर लेता है। उसे किसी भी अशुभ या अमंगल की प्राप्ति नहीं होती तथा वह दीर्घायु होता है। सोती जी कहते हैं, विप्रवरो, इस प्रकार परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय, हम जो बार बार कहते हैं ना जन्मेजय ने कहा, जन्मेजय ने कहा, तो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय कौन थे? परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय थे ने स्थिरचित होकर वैशंपायन जी के द्वारा कहे गए हरिवंश का श्रवण किया। जय श्री हरिवंश पुराण की जय हो। शौनक जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप और विस्तार के साथ सभी वंशों का वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमने जो अभी तक श्री हरिवंश पर्व का अध्ययन किया था, और उसके बाद हरिवंश पर्व के बाद श्री हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व का हमने अध्ययन किया, जो अब ये समाप्ति की ओर है। भगवान श्री कृष्ण, माता राधा रानी आप सबकी रक्षा करें। विष्णु भगवान महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। गणेश भगवान माता सरस्वती नित्य नई उन्नति दे। इस प्रकार से महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में उषा हरण के प्रसंग के समाप्ति विषय 128वां अध्याय पूरा हुआ, और इसके साथ ही विष्णु पर्व जो हम पढ़ रहे थे, विष्णु पर्व संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण, हे राधा।